नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले 3 से 4 सालों के आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, ट्रेंड, सिलेक्शन प्रोसेस और कुछ ऐसी तैयारी की टिप्स जिनसे आप पहले ही प्रयास में सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। साथ ही कुछ ऐसी बुक्स के बारे में बताऊंगा जिनको पढ़ने से आप पहली बार में सिलेक्शन ले सकते हैं, जो कि एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी कि परीक्षा की संरचना की। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी भर्ती में 2 चरणों की मुख्य परीक्षा होती है। पहला है सीबीटी 1 और सीबीटी 2। इसके बाद में होती है सीबीएटी यानी एप्टीट्यूड टेस्ट, सिर्फ स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए, विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। तो इनको सारों को हम विस्तार से समझते हैं। तो बात करते हैं सीबीटी 1 की। फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम होता है उसके पैटर्न की। तो दोस्तों, इसमें जनरल अवेयरनेस के पर्सन 40 पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स के 30% पूछे जाते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, यानी कि कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये पेपर 100 अंक का ही होता है। समय की बात करें तो 90 मिनट का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो हर गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काटे जाते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी 2 की सेकंड स्टेज की। तो दोस्तों, इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 120 ही मार्क्स का ही पेपर होता है, जिनका विवरण इस प्रकार से है। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन। टाइम की बात करें तो वही 90 मिनट का समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 अंक प्रत्येक गलत उत्तर पर काटा जाता है। अब बात करते हैं पिछले 3 से 4 सालों की कट ऑफ ट्रेंड के बारे में, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंज क्या रही है। तो दोस्तों, पिछले वर्षों में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की मेरिट कितनी गई है। तो बात करते हैं सीबीटी 1 कट ऑफ की, जो कि 100 मार्क्स का होता है उसके अंदर में। तो बात करते हैं 2020 से 2023 के बारे में, जो एवरेज रहा है जनरल कैटेगरी के लिए 68 से 78 के बीच में रहा है, ओबीसी 63 से 73 है, एससी की बात करें तो 55 से 65 और एसटी है 50 से 60 के बीच में रहा है एवरेज कट ऑफ। दोस्तों, यह जोन के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग अलग रहता है, क्योंकि हम बात करें जैसे मुंबई, पटना, प्रयागराज, चेन्नई आदि आरआरबी की, तो इनमें कट ऑफ में फर्क रहता है, क्योंकि कहीं से ज्यादा बंदे अप्लाई करते हैं तो कहीं से कम अप्लाई करते हैं, तो इसमें थोड़ा फर्क रह सकता है। तो हमने ये एवरेज जो कट ऑफ गई है उसको लिया है। अब बात करते हैं सीबीटी 2 के कट ऑफ मार्क्स की, जो कि 120 मार्क्स का होता है उसमें से। तो वहीं दोस्तों, बात करें हम 2020 से 2023 के एवरेज कट ऑफ की, तो जनरल का 72 से 85 के बीच में रहा है, ओबीसी 66 से 78 रहा है, वहीं एससी 60 से 70 है, एसटी 55 से 65 के बीच में रहा है। बात करें दोस्तों फाइनल मेरिट की, तो इसमें दोस्तों सीबीटी 2 प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस प्रेफरेंस के बाद में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड्स जैसे पोस्ट पर जनरल कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ 75 से 82 मार्क्स तक रही है। तो दोस्तों, इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि एवरेज आपका 80 से 85 के एवरेज में कट ऑफ अभी तक रही है। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है कि आपको लगभग 80 से 90 के बीच में मार्क्स आने चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों, सीबीटी 1 शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कुल उम्मीदवारों का लगभग 20 गुना अगले चरण के लिए चुना जाता है। अब बात करें सीबीटी 2 की, तो पोस्ट वाइज मेरिट तैयार होती है। अब बात करते हैं सीबीएटी की। यह दोस्तों केवल स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होता है, जिसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जाम। 5वां है फाइनल मेरिट, जो कि सीबीटी 2 प्लस सीबीएटी जहां लागू हो के आधार पर होता है। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें ताकि पहले ही प्रयास में सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो हम 2-3 पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो पहला पॉइंट है सिलेबस पर पूरा नियंत्रण रखें। हर विषय के टॉपिक का छोटा छोटा टारगेट बनाएं। मैथमेटिक्स में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर फोकस करें। रीजनिंग में पैटर्न रिकॉग्निशन और समानता वाले पर्सन्स रोज प्रैक्टिस करें। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर के साथ साथ
स्टैटिक जीके जो कि रेलवे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री पर जरूर ध्यान दें। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि पिछली परीक्षाओं के पेपर हल करें। तो दोस्तों 2016, 2019 और 2021 के आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस पेपर सॉल्व करें। इससे आपको पिछले सालों में पूछे गए सवालों के लेवल का अंदाजा मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस रेलवे द्वारा पूछे जा रहे हैं। अब बात करें तीसरे पॉइंट की, तो इसमें है मॉक टेस्ट को रियल एग्जाम मानकर लें। हफ्ते में कम से कम 2 फुल मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। टाइम मैनेजमेंट पर काम करें। पहले रीजनिंग या मैथ्स में स्ट्रॉन्ग जो आपका सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करें। चौथा पॉइंट है रिवीजन ही मास्टर की है। जो भी नोट्स बनाए उन्हें हर दिन में रिवाइज करें। जीके और करंट अफेयर को रोज कम से कम 30 मिनट दें। पांचवा है स्वास्थ्य और मनोबल दोनों बनाए रखें। एग्जाम के दिनों में पॉजिटिव सोच रखें। न्यूज या नेगेटिविटी से दूर रहें। रोज थोड़ा वॉक या मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि एग्जाम सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि मेंटल स्टेबिलिटी की भी परीक्षा है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है तो आप पेपर को अच्छे से फोकस करके आ सकते हैं। अब बात करते हैं बोनस की, यानी एक्सपर्ट टिप्स फॉर गारंटीड सिलेक्शन की। सिर्फ घंटे नहीं बल्कि क्वालिटी टाइम दें। वीक एरियाज पर ज्यादा ध्यान दें। हर हफ्ते अपना प्रोग्रेस चार्ट बनाएं कि आप पिछले हफ्ते में कहाँ थे, कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, कितना आपको टाइम लग रहा था और इस हफ्ते में मुझे कितना टाइम लग रहा है और उस समय में कितना क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने पिछले वीक में 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अगर आपने 110 मिनट या 100 मिनट ली है और इस हफ्ते में अगर आप 90 मिनट ले रहे हैं तो आप प्रोग्रेस पर हैं, आप प्रगति कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको इसको टाइम को कम करना है और आपकी स्पीड को बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन नियमितता बनाए रखें। एक दिन का गैप भी आपकी रफ्तार तोड़ सकता है। अगर आप एक दिन पढ़ाई छोड़ देते हैं तो फिर कुछ चीजें आप भूलने लग जाते हैं और आपका रिदम जो आपने बनाया है वो आपका टूट जाता है। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल की स्ट्रेटेजी के बारे में। पहले उस सेक्शन को सॉल्व करें जिसमें आप स्ट्रॉन्ग हैं। गेस वर्क से बचे, नहीं तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी गिरा सकती है। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी में चयन कठिन नहीं है, बस आपकी तैयारी सही दिशा में होनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो में बताए गए टिप्स को अपनाते हैं तो यकीन मानिए अगली बार जब रिजल्ट आएगा आपका नाम मेरिट लिस्ट में जरूर होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने आपको आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करवाई। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। साथ ही उन लोगों को जरूर शेयर करें जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आपके दोस्त हैं। फिर भी दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं या इस वीडियो के लिंक में हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके वहां पे मैसेज कर सकते हैं। हम मैसेज का प्रायोरिटी के हिसाब से जवाब देते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल बलवीर भोज ऑफिशियल पर नए हैं तो इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम दोस्तों डेली परीक्षा से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो लेकर के आते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं, ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।